नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि दादू दयाल जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ 6 और इसमें हम भक्त कवि दादू दयाल जी की जो बानियाँ हैं यानी उनके पदों की व्याख्या हम करेंगे। दादू दयाल जी की जो बानियाँ हैं, इनके पद है वो बानियों में लिखे गए हैं, तो उनके पदों की व्याख्या हम करेंगे। इससे पूर्व हमने 2 पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं तीसरा पद, सजनी रजनी घटती जाए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी दादू दयाल जी के पदों की व्याख्या करते हैं। सजनी रजनी घटती जाए, सजनी रजनी घटती जाए, पल पल चीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाई। अति गति नींद कहाँ सुख सोवे, ये अवसर चल जाए। ये तन बिछुरे बहुर कह पावे, पीछे ही पछताए। प्राणपति जागे सुंदर क्यों सोवे, प्राणपति जागे सुंदर क्यों सोवे। उठ आतुर गह पाए, कोमल वचन करुणा करे आगे, कोमल वचन करुणा करे आगे। नक सिकरहु लपटाए, सखी सुहाग सेज सुख पावे, सखी सुहाग सेज सुख पावे। प्रीतम प्रेम बढ़ाए, दादू भाग बड़े पिव आए, दादू भाग बड़े पिव पावे। सकल शिरोमणि राय, सजनी रजनी घटती जाए, सजनी रजनी घटती जाए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सुंदर पद है, सजनी रजनी घटती जाए। अब सजनी यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रूपक अलंकार की प्राप्ति होगी इसमें। अब सजनी कौन है? सजनी माने सखी। कौन है? आत्मा रूपी जीवात्मा जो है, जीवात्मा जीव की आत्मा है, वो जीवात्मा रूपी सखी। रात्रि बीत रही है यानी जीवन व्यतीत हो रहा है। रात्रि का अर्थ क्या है? जीवन। जीवन क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है। घटती जाए माने बीतती जा रही है, जाए माने जा रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्रसंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसंग में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? प्रस्तुत पद्यांश संत भक्त कवि जो है दादू दयाल जी द्वारा रचित उनकी वाणियों से अवतरित है। और इसमें संत कवि ने ईश्वर के मिलन के सुख का वर्णन किया है। जबकि जब ईश्वर का जब मिलन होता है तब कितना सुख की प्राप्ति होती है, तो ईश मिलन के सुख की वर्णन है, यहाँ पर सुख का वर्णन है वो किया है। तो यह प्रसंग में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत पद संत कवि निर्गुण भक्त कवि दादू दयाल जी द्वारा रचित वाणियों से अवतरित है। और इसमें संत कवि ने यानी दादू दयाल जी ने ईश मिलन का जो सुख है उसका वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पर आगे वर्णन दादू दयाल जी कहते हैं कि सजनी रजनी घटती जाए, हे सजनी, हे जीवात्मा रूपी सखी। यहाँ रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है प्यारे विद्यार्थियों। सजनी का अर्थ है जीवात्मा, आत्मा, जीव की आत्मा। हे मनुष्यों, मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यह जीवात्मा रूपी सखी ये रात्रि बीत रही है। ये रात्रि क्या कर रही है? रजनी घटती जाए। रजनी माने रात्रि, घटती माने बीत रही है, नष्ट हो रही है, कम हो रही है, जाए माने जा रही है। तो इस प्रकार से जीवात्मा रूपी सखी रात बीतती जा रही है। और पल पल छीजे अवधि दिन आवे, अपनो लाल मनाई। पल पल माने हर क्षण, चीजें माने नष्ट हो रही है। चीजें का अर्थ होता है नष्ट होना। अवधि दिन आए, अवधि माने समय, अवधि जो है। अब अवधि का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? मृत्यु रूपी अवधि। कौन सी अवधि है यहाँ पर? अवधि शब्द में का अर्थ है यहाँ पर समय। तो समय कौन सा है? मृत्यु का। तो मृत्यु का समय क्या आ रहा है? नज़दीक आ रहा है, समीप आ रहा है। तो ये यहाँ पर लिखा है, क्या बता रहे हैं कवि
दादू दयाल जी कहते हैं कि पल पल चीज़ें, यानी है रात्रि है वो पल पल नष्ट हो रही है और मृत्यु रूपी दिन है वो नज़दीक आ रहे हैं। अवधि दिन आवे, यानी समय बीतता जा रहा है, अवधि बीतती जा रही है, अर्थात मृत्यु नज़दीक आती जा रही है, ये कहना चाहते हैं। अपनो लाल मनाइए, इसीलिए जीवात्मा तुम अपनो लाल, लाल का अर्थ यहाँ पर परमात्मा से है। लाल का मतलब क्या है? प्रियतम। लाल मने प्रियतम। अब प्रियतम कौन है? परमात्मा। परमात्मा रूपी प्रियतम को तुम मना लीजिए। किसको कह रहे हैं? जीवात्मा को। कौन कह रहे हैं? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जीवात्मा को कह रहे हैं, हे जीवात्मा तुम क्यों नहीं अपने प्रियतम रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम को मना लीजिए, अर्थात उनसे प्रेम कर लीजिए। मना लीजिए का अर्थ यहाँ पर हम क्या लेंगे? प्रेम कर लीजिए। हे जीवात्मा तुम उस परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम कर लो, उनको मना लीजिए। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अति गति नींद कहाँ सुख पाव सोवे, और ये अवसर चले जाए। अति मने अत्यधिक, गति मने गहरी, नींद मने नींद, कहाँ सुख सोवे मने कहाँ पर कैसे। कहाँ का अर्थ यहाँ पर कैसे से हम ले सकते हैं। कैसे सुख सोवे मने सुखपूर्वक क्यों सो रही है। किसको कहा जा रहा है? प्यारे विद्यार्थियों, जीवात्मा को। हे जीवात्मा तुम इतनी अत्यधिक गहरी नींद में कैसे सुखपूर्वक सो रही हो। चेतावनी दे रहे हैं दादू दयाल जी कि जीवात्मा तुम इतनी गहरी नींद में कैसे सुखपूर्वक सो रही हो। अब गहरी नींद क्या है? यहाँ पर सांसारिक विषय आसक्तियों की जो गहरी नींद है, सांसारिक विषय आसक्तियों की जो गहरी नींद है, उसमें कैसे सुखपूर्वक सो रही हो। और जब ये अवसर समाप्त हो जाएगा, ये अवसर चले जाए, ये जो ईश्वर के मिलन का जो सुख है या ईश्वर मिलन का जो समय है, सुअवसर है, वो चला जाएगा, बीत जाएगा। इसीलिए जीवात्मा तुम सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम इतनी अधिक गहरी इस मानसिक विषय वासना रूपी जो नींद है उसको क्यों ले रही हो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ नींद क्या है? सांसारिक विषय आसक्तियों की नींद है ये। तो उसमें किस प्रकार से कैसे सुखपूर्वक सो रही हो, यह अवसर चले जाए, यानी ईश्वर मिलन का जो सुख है वो समय है, सुअवसर है, वो चला जाएगा। ये तनु बिछरे बहुर कह पावे, पाछे पीछे ही पछताए। यह तनु मने यह, यहू मने यह, तन मने शरीर, बिछुरे मने बिछड़ने पर, बहुर का अर्थ होता है फिर से, कह मने कहाँ, पावे मने पाओगे या प्राप्त करोगे, पीछे ही पछताए मने बाद में, पछताए मैंने पश्चाताप करना पड़ेगा। अब देखिए क्या चीज़ है, क्या बिछुड़ रही है। यहूँ तन बिछुरे, यहाँ जीवात्मा को संबोधित करते हुए दादू दयाल जी कहती हैं कि हे जीवात्मा जब तुम इस शरीर से बिछुड़ जाओगे, अलग हो जाओगे, जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी तब तुम इस शरीर से अलग हो जाओगे, तब क्या होगा? तब बिछुरे बहुर कह पावे, तो फिर तुम कैसे उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। हे आत्मा जब तुम इस शरीर से अलग हो जाओगे, इस शरीर से अलग हो जाओगे, बिछुड़ जाओगे, तब तुम उस परम परमात्मा स्वरूप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकोगे, फिर से कैसे ईश्वर को प्राप्त करोगे। इस समय रहते इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा का, इस शरीर का उपयोग करते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति कर लो। इसीलिए तुम्हें सावधान होकर के जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तब तुम उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर पाओगे, क्योंकि केवल एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति करना संभव है। बाकी और जो जन्म है और जो योनियाँ हैं उनमें जो है ईश्वर का भजन नहीं किया जा सकता। केवल एक मनुष्य जन्म मिला है, वो उस परम तत्व का ध्यान करने के लिए मिला है। यहाँ पर संत लोग हैं, भक्त लोग, जो संत लोग भक्त जो कवि है वो यही चेतावनी देते हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं कि इस शरीर के रहते हुए इस शरीर में जो आत्म तत्व है उसको पहचानने की जरूरत है, और उस आत्म तत्व के जब शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो आत्म तत्व स्वयं तो ही निकल जाएगा, और उस समय पुनः फिर इस शरीर को मिलना दुर्लभ है, क्योंकि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने यही कहा है कि ये जब शरीर से तुम, हे जीवात्मा, जब तुम बिछुड़ जाएगी तब तुम उस ईश्वर को बाहुरी पावे, मैंने फिर से कैसे प्राप्त कर पाओगी, और फिर तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केवल पछताना रह जाएगा, फिर तुम पश्चाताप करती ही रहोगी। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोवे, उठ आतुर गह पाए। कि प्राणपति, अब प्राणपति कौन है? परमात्मा रूपी प्रियतम, ये प्राणपति है।
कि हे प्राणपति प्रियतम जाग रहे हैं। अरे सुंदरी सोवे, हे सुंदरी। अब सुंदरी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सुंदरी है आत्मा रूपी सुंदरी, आत्मा रूपी यानी जीवात्मा रूपी सुंदरी। हे जीवात्मा रूपी सुंदरी, हे प्रियतमा, तुम जब तुम्हारे प्राणपति जाग रहे हैं अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम जाग रहे हैं तो तुम क्यों सो रही हो? कि प्राणपति जागे सुंदरी क्यों सोवे? दादू दयाल जी कहते हैं ईश्वर रूपी या परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वो प्राणपति तुम्हारे जागे हुए हैं, फिर हे सुंदरी तुम क्यों सो रही हो? अर्थात विषय वासनाओं की नींद क्यों ले रही हो? तो यहाँ सुंदरी क्या है? आत्मा रूपी सुंदरी। तो हे आत्मा रूपी सुंदरी फिर क्यों सो रही हो? आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि उठ आतुर गह पाए। उठ मैंने उठ करके, आतुर मैंने उतावले, आतुर का अर्थ क्या होता है? उतावला। तो उतावली होकर के, व्यथित होकर के, गह पाए मैंने, गह मैंने पकड़ना, पाए मैंने पैरों को। किसके पैरों को? ईश्वर के पैरों को पकड़ लो। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हें ईश्वर के पैरों को पकड़ लो। कैसे पकड़ लो? बड़े उतावली होकर के ईश्वर के पैरों को पकड़ लो। किसको कहा जा रहा है? जीवात्मा को। हे जीवात्मा, तुम इसलिए बड़े आतुरता के साथ उतावली होकर या व्यथित होकर क्यों नहीं उन ईश्वर के परम तत्व रूपी प्रियतम के पैरों को पकड़ लेती हो? आगे देखिए, कोमल वचन करुणा कर आगे नख सिक रहूं लपटाए। कोमल वचन बोल करके कि तुम हे जीवात्मा, तुम अपने कोमल वचनों से, कोमल वाणी से, कोमल वाणी में करुणा कर आगे अर्थात करुणा से पूरित होकर के, करुणा से भर करके क्या करो? नख सिक रहूं लपटाए अर्थात हे जीवात्मा, तुम अपनी कोमल वचनों से, कोमल वाणी से और करुणा, कोमल वाणी में करुणा से भर करके, करुणा से पूरित होकर के अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के नख से लेकर सिर तक लिपट जाओ। परमात्मा रूपी प्रियतम से नख से लेकर सिर तक लिपट जाओ अर्थात पूरी तरह से उनमें समा जाओ, उनका आलिंगन कर लो। किसका? परमात्मा रूपी प्रियतम का। हे जीवात्मा रूपी सुंदरी, तुम उस परमात्मा रूपी प्रियतम का आलिंगन कर लो, संपूर्ण रूप से तुम उसमें समा जाओ। आगे देखिए कि सखी सुहाग सेज सुख पावे प्रीतम प्रेम बढ़ाए। सखी, ये सखी जीवात्मा रूपी सखी, तुम सुहाग की सेज का सुख प्राप्त करोगी। प्रीतम प्रेम बढ़ाए और अपने परमात्मा रूपी प्रियतम, प्रीतम माने प्रियतम पति, प्रेम बढ़ाए माने उनसे प्रेम को बढ़ाओ। अर्थात जब तुम उस परमात्मा रूपी परम तत्व में लीन हो जाओगी हे जीवात्मा, जब तुम नख सिक तक उसमें लिपट जाओगी, किन में? जीवात्मा रूप परमात्मा रूपी प्रियतम से जब तुम पूर्ण रूप से लीन हो जाओगी, लिपट जाओगी, तब क्या होगा? तब सखी सुहाग सेज सुख पावे। तब तुम हे आत्मा जीवात्मा रूपी सखी, तुम उस सुहाग की सेज का सुख प्राप्त करोगी। तुम उस परमात्मा रूपी सुहाग सेज का सुख प्राप्त करोगी और उस समय तुम अपने प्रीतम प्रेम बढ़ाए, तब तुम अपने प्रियतम के, अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से प्रेम को बढ़ाओ अर्थात प्रियतम से प्रेम हो, अत्यधिक रूप से प्रियतम से प्रेम करो। दादू भाग बड़े पिव आवे पावे। दादू दयाल जी कहते हैं बड़े भाग्य, दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसने अपने बड़े पिव पावे। मैंने बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने उस परम तत्व रूपी परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। पिव मैंने प्रियतम। दादू दयाल जी स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। और वो क्या है? सकल शिरोमणि राय। सकल माने सारे, शिरोमणि माने सिरमौर है, राय का अर्थ है राजा, जो सभी राजाओं में सिरमौर है, ऐसे मेरे प्रियतम के मैंने उन प्रियतम को मैंने प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा को प्यारे विद्यार्थियों दादू दयाल जी संबोधित करते हैं कि क्यों मानसिक विषय वासनाओं से युक्त इस नींद में सो रही हो, क्यों नहीं अपने परमात्मा के दर्शन कर लेती हो, परमात्मा का ध्यान कर लेती हो, ईश्वर के मिलन का सुख प्राप्त कर लेती हो। तो इस प्रकार से जीवात्मा को संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि जीवात्मा रूपी विरहिणी को संबोधित किया जा रहा है। अब देखिए
विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, यहाँ संत कवि जो दादू दयाल जी हैं उन्होंने शरीर की नश्वरता की ओर, क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया है। शरीर की नश्वरता, क्षणभंगुरता और प्रत्यक्ष रूप से भगवान के मिलन का जो सुख है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द बार बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, साथ ही साथ रूपक के अलंकार की प्राप्ति भी हो रही है। आत्मा रूपी सुंदरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आत्मा रूपी सुंदरी, आत्मा रूपी सखी, ठीक है, रात्रि है वो जीवन का प्रतीक है, प्रियतम लाल कौन है, परमात्मा रूपी प्रियतम। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार की भी प्राप्ति हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला पद देखते हैं कि हमारे तुम ही ओ रखवाल, दादू दीन लीन कर लीजिए मेटू सब जंजाल। ये जो पद है देखिए, रखपाल का अर्थ क्या होता है, हमारे तुम ही हो रखपाल, तुम बिन और नहीं को मेरे भव दुख मेटन हारे, वेरी पंच निमस नहीं न्यारे, रोक रहे जमकाले। हाँ जगदीश दास सु दुख पावे, स्वामी करहूँ संभाले, तुम बिन राम दहे ये द्वंदर, दसों दिस सब साल, देखत दीन दुखी क्यों कीजे, तुम हो दीन दयाल, निर्भय नाम एत हरि दीजे, दर्शन परसन लाले, दादू दीन लीन कर लीजे, मेटऊँ सब जंजाल, हमारे तुम ही हो रखपाल, हमारे तुम ही हो रखपाल। प्यारे विद्यार्थी ये जो पद है दादू दयाल जी द्वारा रचित है। तो प्रस्तुत जो पद है वो दादू दयाल जी द्वारा रचित, दादू दयाल जी की वाणियों से उद्धृत है। और इसमें दादू दयाल जी ने प्यारे विद्यार्थियों भगवान से इस संसार से मुक्ति की कामना की है, हे भगवान आप मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी ने इस पद में संसार से मुक्ति की प्रार्थना की है, कामना की है। दादू दयाल जी कहते हैं कि हमारे तुम ही ओ रखपाल, रखपाल का अर्थ होता है रखवाला, रक्षक। रखपाल का अर्थ क्या होता है, रक्षक। हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, आप ही हमारे क्या हो, रक्षक हो। तुम ही हो रखपाल। दादू दयाल जी कहते हैं ईश्वर तुम ही हमारे रक्षक हो, रखवाले हो, तुम बिन और नहीं को मेरे भव दुख मेटन हार। तुम बिन मन तुम्हारे बिना, और नहीं मन कोई दूसरा नहीं है। क्या नहीं है दूसरा, भव मन सांसारिक, दुख मन दुख को, मेटनहार मन मिटाने वाला। हे ईश्वर आपके अलावा और कोई नहीं है जो इस सांसारिक दुख को मिटा सके, सांसारिक वेदना कष्ट को मिटा सके, ऐसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप इस संसार के दुख मिटाने वाले हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिए, वेरी पंच निमस नहीं न्यारे, रोक रहे जमकाल। वेरी मने शत्रु, शत्रु क्या है, पंच, वेरी का अर्थ क्या है आप, शत्रु। पंच का अर्थ होता है पांच जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है ना। पांच इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है तो इस प्रकार से ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है वो क्या करती है, ये पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी जो शत्रु है वो इस शरीर से क्या नहीं हो रहा, अलग नहीं हो रहा। देखिए, वेरी पंच निमस नहीं न्यारे, न्यारे का अर्थ होता है अलग, निमस का अर्थ यहाँ पर शरीर से है, नहीं मन नहीं, पंच मन पांच ज्ञानेंद्रियां, वेरी मन शत्रु। अब देखिए इसका अर्थ, और रोक रहे जम काल, रोक रहे हैं, जम मन यमराज, यमराज को या काल रूपी यमराज को रोक रहे हैं। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं कि मृत्यु का जो क्षण है उसमें जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं
वो इस शरीर से अलग नहीं हो रही है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस प्राण को जो है, इस आत्मा को इस शरीर से अलग नहीं करना चाहते। मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, यमराज उसको लेने आ गए हैं, प्राणों को लेने आ गए हैं, आत्म तत्व मुक्ति को मुक्त करने वाले। तो उस समय ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, कह रहे हैं कि वेरी पंच निमिष नहीं न्यारे, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर से अलग नहीं हो रही है और रोक रहे जमकाल, और इसे उन्हें ये काल रूपी यमराज है उसे वह रोक करके रखती है। उन्हें ये काल रूपी यमराज है वो रोक रहा है, काल रूपी यमराज उसको रोक रहा है। यानी मृत्यु के क्षण पर, मृत्यु के अवसर पर अपनी जो इन इंद्रियों से इस संसार में रुके रहना चाहता है। यानी ये इंद्रियों के द्वारा ये शरीर जो है यहाँ पर संसार में रुके रहना चाहता है, किंतु यमराज है उसको ले जाना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 इंद्रियों को यहाँ शत्रु माना है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है वो इस शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं, और इस कारण से काल रूपी जो यमराज है वो उसको ले जाना चाहता है, रोक रहा है, और मृत्यु के क्षण में अपने इन इंद्रियों से इस संसार में रुके रहना चाहता है, किंतु काल रूपी यमराज उसे ले जाना चाहता है। मृत्यु की बात आई है यहाँ पर। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि हाँ जगदीश दास दुख पावे, स्वामी करहूँ संभाल। हाय मन हाय हे संसार, जगदीश का अर्थ होता है जगत के स्वामी, संसार के स्वामी। दास दुख पावे, दादू दयाल जी कहते हैं आपका दास दुख प्राप्त कर रहा है, सांसारिक दुख प्राप्त कर रहा है। ईश्वर से देखिए प्रार्थना की जा रही है। दादू दयाल जी कहती हैं हे जगत के स्वामी, हे संसार के स्वामी, आप मुझ, दादू दयाल जी स्वयं को कह रहे हैं कि मुझ दास को क्यों दुख, जो आपका दास है वो बहुत दुख प्राप्त कर रहा है। हे जगदीश, हे संसार के स्वामी, दादू इस संसार में बहुत दुख है प्राप्त कर रहा है, आपका दास है वो बहुत दुख प्राप्त कर रहा है। स्वामी करऊँ संभाल, इसलिए हे स्वामी करऊँ मैंने कीजिए, संभाल मैंने सहारा दीजिए, संभाल लीजिए। दादू दयाल जी कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, आप मुझे सहारा दीजिए, आप मुझे संभालिए। मैं संसार में सांसारिक तापों से, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो ताप है उनसे मैं तड़प रहा हूँ, दुख प्राप्त कर रहा हूँ, इसीलिए जगत के स्वामी आप मुझे संभालो। आगे देखिए कि तुम बिन राम दये ये द्वंद्व, कि तुम्हारे बिना, आपके बिना, राम तुम बिन मैंने आपके बिना। आप यहाँ पर तुम शब्द किसके लिए आया, ईश्वर के लिए। हे ईश्वर तुम्हारे बिना या आपके बिना, राम, हे मैंने राम, हे राम, हे राम आपके बिना या तुम्हारे बिना, दहे ये द्वंद्व, दहे का अर्थ होता है जलना, ये मैंने ये द्वंद्व मैंने झंझट या द्वंद्व। अब द्वंद्व क्या है, सांसारिक विषय वासनाएं, आसक्ति, मोह माया। ये इस मोह माया रूपी, विषय आसक्ति रूपी जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व से मैं जल रहा हूँ, और तुम्हारे बिना इस झंझट से कौन मुक्ति देने वाला है, ये बताया है कि तुम बिन राम दहे ये द्वंद्व। हे प्रभु, हे राम आपके बिना ये सांसारिक झंझट को भला कौन जला सकता है, कौन जला सकता है, दहे मैंने जला सकता है, कौन जला सकता है। 10 दिशें सब साल, दादू दयाल जी कहते हैं कि मुझे तो इस संसार में 10 दिशा, मैंने 10 दिशाओं में चारों तरफ सब साल मैंने सभी और दुख ही दुख दिखता है। साल का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, चोभन। मुझे तो सभी ओर, दादू दयाल जी कहते हैं हे भगवान, हे परम तत्व है, मुझे तो सभी संसार में, सभी दिशाओं में, सभी ओर, चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ। देखत दीन दुखी क्यों कीजिए, देखत मैंने देख करके, दीन मैंने दीन, हे दीन बंधु, हे भगवान दुखी क्यों कीजिए, मैंने हे दीन बंधु आप मुझ दीन को इस प्रकार से दुखी देख रहे हो, दुखी क्यों कीजिए, मैंने और अधिक मुझ दीनहीन को और क्यों अधिक दुखी कर रहे हो। देखत मैंने ये सब देख करके कि चारों ओर दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, फिर भी हे भगवान आप मुझ दीन को इतना दुखी क्यों कर रहे हो, या इतना अधिक दुख क्यों दे रहे हो। तुम हो दीन दयाल, हे भगवान आप तो दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल हो, आपका नाम दीन दयाल है। आप तो दीनों पर दया करते हो, कृपा करते हो, अनुग्रह करते हो, फिर आप मुझ दीन को दुखी देख करके दुखी देख रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो। आगे देखिए क्या प्रार्थना की जा रही है। दादू दयाल जी कहते हैं निर्भय नाम हेत हरि दीजे, दर्शन परसन लाल। निर्भय मैंने निर्भय, निडरता से, नाम मैंने भगवान का जो नाम है, हेत मैंने प्रेम,
कृपा हरि दीजिए मने, हे भगवान, हरि का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है। हे ईश्वर, आप अपने नाम का आपका जो परम सुंदर नाम है, उस नाम के प्रेम को निर्भयता से मुझे दे दीजिए, ताकि मैं निर्भयता से आपका नाम ले सकूं। तो निर्भय नाम हेत हरि दीजिए, कि आपका जो नाम लेने से जिस प्रकार से सब व्यक्ति निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, ऐसे सुंदर निर्भय नाम के प्रेम को मुझे दे दीजिए। दर्शन प्रसन्न लाल, और ऐसा वह जो निर्भय नाम मैं आपका लूँगा तो उससे मुझे क्या होगा। दादू दयाल जी कहते हैं ऐसा उस परमात्मा के नाम का मैं स्मरण करूँगा तो फिर क्या होगा। दर्शन प्रसन्न लाल, लाल का अर्थ होता है परमात्मा, प्रियतम। हे परमात्मा रूपी प्रियतम, ताकि मैं आपके दर्शन और प्रसन्न मन स्पर्श का सुख प्राप्त कर लूँ। दादू दयाल जी कहते हैं, हे परमात्मा, अगर आप मुझे आपके उस परम नाम से प्रेम करवा दोगे, या परम नाम से मुझे मेरा हेत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तब मैं आपके दर्शन और स्पर्श का सुख प्राप्त कर लूँगा। दादू दीन लीन कर लीजिए। अंत में दादू दयाल जी देखिए पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर से कामना करते हैं, कहते हैं कि दादू दीन लीन कर लीजिए। दादू दयाल जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, आप मुझ दीन दादू को अपने में लीन कर लीजिए। लीन मैंने समा लीजिए, कि दादू दयाल जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझ दीनहीन को अपने में, अपने स्वरूप में समा लीजिए, अपने में समा लीजिए, लीन कर लीजिए। मेटो सब जंजाल, जिससे सारे संसार के जो सांसारिक जो ताप है, जंजाल है, मेटो मैंने मिट जाएगा। सब मैंने सारे जंजाल, मैंने कष्ट, झंझट, दुख, सब के सब मेरे दुख, कष्ट, झंझट है वो सब के सब मिट जाएंगे। कब? जब हे भगवान आप मुझे अपने स्वरूप में लीन कर लेंगे, आप अपने में मुझे समा लेंगे, तब मेरे सारे झंझट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, जंजाल मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दादू दयाल जी है वो अपने ईश्वर से अपने की मुक्ति की प्रार्थना यहाँ पर करते हैं। विशेष वाले पॉइंट पे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि ईश्वर के अलावा इस संसार से दुखों को मिटाने वाला और कोई शक्तिशाली जो पुरुष है या शक्ति है वो कोई दूसरे नहीं है। ईश्वर ही इस सांसारिक दुखों को मिटाने वाला है। इस बात का यहाँ पर चित्रण किया है, वर्णन किया है। और क्या लिख सकते हो? ईश्वर की शरणागति और मुक्ति की प्राप्ति की आकांक्षा यहाँ दादू दयाल जी द्वारा व्यक्त की गई है। दादू दयाल जी ईश्वर की शरणागति चाहते हैं और सांसारिकता से मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति की यहाँ पर आकांक्षा व्यक्त हुई है। अनुप्रास और परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ परिकर अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अगला पद। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आज ये पाठ पूर्ण कर लेते हम। मुने यह अचंबो थाए, मुने ये अचंबो थाए, किड़िए हस्ती विडारयो, तेने बेठी खाए। जाणहु तो ते बेटो हारे, अजान तेने वा तेने तावाए। जाणहु तो ते बेटो हारे, अजान तेने तावे वाहे। पांगुलो हूँ जाबा लाग्यो, तेने कर कोसाए। नानो हूँ तो ते मोटो थायो, गगन मंडल नहीं माए। मोटेरो विस्तार बनी जे, ते तो कहने जाए। ते जाने जे निरखी जो वे खोजी ने बलिमाई। दादू तेनो मरम न जाने, जे जीवा वीणु गाए। दादू तेनो मरम न जाने, जे जीवा वीणु गाए। मुने ये अचंबो थाए, मुने ये अचंबो थाए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पद उलटबासी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जैसे कबीरदास जी ने उलटबासी का प्रयोग किया, ऐसे इस पद में उलटबासी का प्रयोग करते हुए दादू दयाल जी कहते हैं, उलटबासी का मन उल्टा, उल्टी बात कह देना। जैसे कैसे देखेंगे प्रस्तुत पद में, प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद संत कवि दादू दयाल जी द्वारा रचित वाणियों से उद्धृत है। उनके पदों दादू दयाल जी द्वारा रचित वाणी से उद्धृत है, अवतरित है। और इस उलटबासी, इस पद में
उलटबांसी का प्रयोग किया गया है और इस उलटबांसी के द्वारा बताया है कि सतगुरु की कृपा से ही सतगुरु की कृपा से आत्मा विषय वासनाओं से मुक्त होकर उस परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकती है। सद्गुरु की कृपा होगी तब यह आत्मा विषय वासनाओं से मुक्त होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएगी या परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों उलटबांसी का प्रयोग किया गया। देखिए उल्टी बात, देखिए कैसे कि संत दादू दयाल जी कहते हैं मुने ये अचंबो थाए, मुने मने मुझे, यह मने यह, अचंबो मने अचरज या आश्चर्य, थाए मने हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? दादू दयाल जी कहते हैं मुने मने मुझे यह अचंबा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि क्या कि कीड़िए हस्ती विडारियो, कीड़िए मने कीड़ी, कीड़िए मने कीड़ी, कीड़ी क्या कर रही है? कीड़ी हाथी को खा रही है। तो अचंबा हो रहा है, कीड़ी क्या कर रही है? हाथी को खा रही है। अब यहाँ पर देखिए कीड़ी क्या है? कीड़ी का मतलब होता है चिमटी। कौन सी चिमटी है? सांसारिक विषय वासना रूपी चिमटी। सांसारिक विषय वासना जो मानसिक रूप से परेशान करती है, मानसिक विषय वासना रूपी कीड़ी यानी चिमटी, वह क्या है? हाथी को खा रही है। हाथी का कौन है? आत्मा रूपी हस्ती माने हाथी। आत्मा रूपी हाथी को ये सांसारिक विषय वासना रूपी चींटी खा रही है, घायल कर रही है। अब उल्टी बात है कि नहीं है? हाथी बड़ा होता है, चींटी छोटी सी होती है, फिर भी यहाँ पर उलटबांसी का प्रयोग किया गया है कि सांसारिक विषय वासनाएं, सांसारिक मानसिक जो विषय वासनाएं आसक्ति है, उस आसक्ति रूपी विषय वासना रूपी चींटी इस आत्मा रूपी हाथी को खा रही है। अर्थात आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उससे क्या कर रही है? दूर कर रही है, छत विक्षत कर रही है। देखिए कैसे अर्थ देखिए इसका। तो संत दादू दयाल जी कहते हैं मुझे बड़ा अचंबा हो रहा है, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कीड़ी है वो हाथी को विडारियो मैंने नष्ट कर रही है, खा रही है, घायल कर रही है। विडारियो का अर्थ होता है घायल कर रही है। और तेने बैठी खाए, तेने मैंने उसे बैठी खाए, तेने का अर्थ है उसे का अर्थ यहाँ पर क्या है? आत्मा रूपी हाथी को। तेने का अर्थ यहाँ पर किसके लिए आया? तेने मैंने उसे, तेने का अर्थ हो गया उसे। अब उसे का अर्थ यहाँ पर क्या है? आत्मा रूपी हाथी उसको क्या कर रही है? खा रही है। बैठी खाए, तेने बैठी खाए मैंने उसको बैठी बैठी खा रही है। कौन खा रही है? सांसारिक विषय वासनाएं रूपी कीड़ी या चींटी वो आत्मा को खा रही है, घायल कर रही है। तो यहाँ पर मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कीड़ी या चींटी है वो हाथी को भयभीत कर रही है, घायल कर रही है और बैठी बैठी उसे खा रही है। अर्थात उसको जो सांसारिक विषय वासनाएं रूपी सांसारिक विषय वासना रूपी जो कीड़ी है, चिंटी है, वह आत्मा रूपी हाथी के वास्तविक स्वरूप को क्षत विक्षत कर रही है, यानी आत्मा को पहचानने नहीं देती है। यानी कहना चाहते हैं यहाँ पर दादू दयाल जी इस उलटबांसी में कि जब जीवात्मा उस सांसारिक विषय आसक्ति में डूबी रहती है, हमारा मन सांसारिक विषय आसक्ति में उलझा रहता है, तब उस आत्मा के स्वरूप का, उस आत्मा में जो परम तत्व उसके स्वरूप का हमें पता नहीं चल पाता। अर्थात हम केवल उस सांसारिक विषय आसक्तियों में उलझे हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। उस आत्मा के सच्चे स्वरूप का, उसकी वास्तविकता का पता हमें नहीं होता कि आत्मा में ही परमात्मा, इस बात का हमें भान नहीं हो पाता। ये भान तब होता है जब सांसारिक विषय आसक्ति से मुक्ति होती है, तब उस आत्म तत्व को पहचानना जाता है। तो यहाँ पर दादू दयाल जी इनके माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं कि उस हाथी के वास्तविक स्वरूप की छत विक्षित करके उस पर अधिकार कर रही है, और उसमें वो जो चतुर्मन है, वह चतुर्मन इस बोली वाली सूरत या आत्मा को अपने वश में कर रहा है कि जान हूँ तो ते बेटो हारे, अजान तेने ता वाही। जान मतलब जो जानकार है, ज्ञानी है। जान का अर्थ होता है ज्ञानी। वो तो मन जो होते हैं
ते मन वे, बैठो मन बैठे, हारे मन हार करके। जो ज्ञानी है वे तो हार करके बैठ जाते हैं, और अजान मन जो अज्ञानी है, जो जानते नहीं है, अज्ञानी है, तेने मन उसे, ता मन वे, उनको क्या कहते हैं, वाहे 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 कहते हैं, अर्थात वाह वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि जो इस बात को जान लेता है, जो ज्ञानी इस बात को जान लेता है कि आत्मा रूपी हाथी को ये विषय वासना रूपी कीड़ी खा रही है, या ये जो चतुर मन है उस आत्मा को अपने वश में कर चुका है, तो इस बात का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह तो हार करके बैठ जाता है, अर्थात वह तो इस सांसारिक विषय आसक्तियों में आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वे इस सांसारिक विषय आसक्तियों को ही इस जीवन का मूल आधार मान लेते हैं और उसी में ही खोए रहते हैं और उसको वाह वाह कहते हैं। सांसारिक विषय वासना मोह माया को वो बहुत अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। इस कारण से वे केवल उनकी अज्ञानी, जो अज्ञानी लोग हैं, अजान का मतलब अज्ञानी, जो अज्ञानी लोग हैं, तेने मन उन सांसारिक विषय वासनाओं को ही उसकी वाह वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उस परम तत्व की तरफ नहीं मुड़ पाते। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। और पांगुलऊ जाबा लाग्यो, पांगुलऊ का अर्थ होता है पंगु, विकलांग, लंगड़ा। जाबा मैंने चढ़ने लगा है, जाने लगा है, लाग्यो मैंने लगा है, कि जो मन है वो बिना वासनाओं के पंगु है, जिसका मन किसी प्रकार की विषय वासनाओं से लिप्त नहीं है, ऐसा पंगु या लंगड़ा मन भी वासना से युक्त होकर के बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। तो फिर वो जाबा लागे मन ऊंचे चढ़ाई करने लग जाता है, अर्थात सांसारिक विषय वासना में इतना अधिक वो मन है, वो इतना अधिक सशक्त हो जाता है कि वह ऊंचे चढ़ जाता है, अर्थात फिर उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। और इस प्रकार से ऊंची चढ़ाई को तेने कर को साये, साये मने सहायक है, तेने मने उसे, कर को सहायक मैंने उसकी इस गति को, उसकी प्रगति को रोकने में भला कौन सहायक है, अर्थात उसकी प्रगति को कौन रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो मन है विषय वासनाओं से युक्त होकर के इतना अधिक सशक्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है कि वह उस सांसारिक विषय आसक्तियों में ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है, अर्थात उसमें और अधिक उलझता जाता है, मोह आसक्ति में डूबता जाता है। और उस समय उसकी इस प्रगति को, उस ऊंचाई पर चढ़ाई को कौन रोक सकता है, अर्थात उसे फिर रोकने में कोई सहायक नहीं बन पाता। नानो हुतो ते मोटो थायो, नानो मन जो नन्ना है, छोटा है, हुतो मन होता है, जो नन्ना होता है, अर्थात नन्ना क्या है, सांसारिक विषय आसक्ति, छोटी सी सांसारिक विषय आसक्ति, नन्ही सी विषय वासना रूपी जो कीड़ी है, चिंटी है, वह ते मोटो थायो, ते मने वे, मोटो मने विस्तार से बड़ा, थायो मने हो जाता है, अर्थात जो सांसारिक विषय वासना की नन्ही सी विषय वासना रूपी जो चिंटी है वो अब मोटी हो गई है, सशक्त हो गई है, मजबूत हो गई है। गगन मंडल नहीं माए, तब वह इस गगन मंडल यानी जो ब्रह्मरंध्र है, जो परम मुक्ति का जो स्थान है, यहाँ पर योग की भी बातें आ रही है। फिर वह जो आत्मा है वो जो सांसारिक विषय आसक्तियों में उलझी रहती है, वह फिर उस गगन मंडल में अर्थात ब्रह्मरंध्र में जो जीव की जो मुक्तावस्था है ब्रह्मरंध्र, उसमें गगन मंडल में, यहाँ गगन मंडल का मतलब क्या है, जो योग में प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र है सिर के ऊपरी भाग में, जहाँ से जब आत्म तत्व का जब ज्ञान होता है तब अनद नाद होता है, ये योगियों की भाषा है, या जो निर्गुण ब्रह्म की जो साधना है उसकी बातें हैं। तो उसमें ये जब आत्मा उलझी रहती है तब उस परम तत्व को यहाँ ब्रह्मरंध्र में जो मुक्ति की अवस्था यहाँ पर उसको प्राप्त नहीं कर पाती, वो उसमें अवरुद्ध हो जाता है, ये बात कहना चाहते हैं। तो फिर वो नन्ही सी विषय वासना रूपी जो चिंती है, कीड़ी है, वह मोटी हो जाती है, सशक्त हो जाती है, और वह उस आत्मा को उस गगन मंडल पर पहुंचने नहीं देती है, जो ब्रह्मरंध्र है, जीव की मुक्ता अवस्था है, वहाँ तक पहुंचने नहीं देती है, इससे इस जीव की मुक्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार से इस विषयासक्त जो मन है उसके जो विस्तार है उसको वो रोकने में केवल यहाँ पर कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि मोटेरो विस्तार बणीजे ते तो कहने जाए। मोटेरो मने बड़े का। अब बड़ा क्या है?
इस विषय वासनाओं का जो बड़ा स्वरूप है उसके विस्तार को भणिजे मैंने रोक सकता है, सामर्थ्यवान वही हो सकता है कि इस सांसारिक विषय वासनाओं की सशक्ति का, इस मजबूती से जो बड़ा स्वरूप है इसका, सांसारिक विषय वासनाओं का जो बड़ा स्वरूप है, मोटा स्वरूप है, उसको रोकने में केवल वही सामर्थ्यवान है, उसको रोक वही सकता है। ते तो कहने जाए, ते मने वे जो कहने किसके, परमात्मा के, उस परम तत्व को जो परख सकता है, निरख सकता है, उसके पास में जो जाता है वही उसके विषय वासनाओं के विस्तार को रोकने में समर्थवान है। और ते जाने जे निरखी जोवे, ते मने वे, जाने मने जानते हैं, निरखी मने निरखता है, परखता है, जोवे मने देखता है, निरख परख करके, किसको निरख परख करके, उस परम तत्व को, आत्मा में उस परम तत्व को जो निरखता है, परखता है, देखता है, जो निरख परख करके अच्छी प्रकार से उस परम तत्व को देख लेता है, वहीं उस सांसारिक विषय वासना के विस्तार को रोकने में सामर्थ्यवान है। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। ते जाने जे निरखी जोवे, ते मने वे ही जानते हैं जो परखते हैं, जो उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। खोजी ने बड़ी माही, जो खोजी होता है, जो खोजबीन करने वाला होता है, जो इस ईश्वर की खोज करने वाला होता है, ते मने वे, बली माही मने आत्मा में ही उस परमात्मा को खोज लेते हैं। जो खोजने वाला होता है वह उस बली में ही, अर्थात आत्मा में ही उस परम तत्व को खोज पाता है, खोज लेता है। दादू तेनो मर्म न जाने, दादू दयाल जी कहते हैं तेनो मने उसका किसका, उस परम तत्व का, या उस परम तत्व की उस साधना पद्धति का। वह मर्म न जाने मने साधारण लोग उसके मर्म मने रहस्य को न मने नहीं जाने मने जानते हैं। जो सामान्य लोग हैं वह दादू दयाल जी कहते हैं तेने मने उस परम तत्व की साधना पद्धति को या परम तत्व को सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता। जे जीवा वीणु गाए, जे मने जो जीवा मने जीव के बिना ही, वीण मने बखान होता है, उच्चारण होता है, गाए मने गाता है, जो बिना जीव के ही ऐसा अनद नाद होता है, ऐसे आत्म स्वरूप का जो उच्चारण होता है, आत्मा में ही परमात्मा का जो उच्चारण होता है, जो बिना जीवा के ही निरंतर उच्चारित होता रहता है, जो साधना पद्धति निर्गुण पंथ में बताई है, जो अनद नाद होता है, जो ब्रह्मरंध्र की जो भक्ति बताई है, यहाँ पर उस जीव की मुक्ता अवस्था बताई है, वहाँ पर उस भक्ति में दादू दयाल जी कहते हैं उसको सामान्य व्यक्ति उस मर्म को नहीं पहचान पाते, ऐसी तात्विक भक्ति वो पहचान नहीं पाते। जे जीवा वेणु गाए, यानी जहाँ पर केवल जीव के बिना ही उस परम तत्व का उच्चारण होता रहता है, गायन होता रहता है, उसको सामान्य लोग नहीं जानते। अर्थात सदगुरु की कृपा से ही ऐसी चीज़ संभव है। तो सदगुरु की कृपा से ही दादू दयाल जी कहते हैं कि आत्मा वासना से मुक्त होकर के उस परम ब्रह्म में लीन हो सकती है। अंत में दादू दयाल जी कहते हैं कि भाई, दादू दयाल जी कह रहे हैं कि सतगुरु की जब कृपा होती है तभी उस मर्म को, रहस्य को समझा जा सकता है और संसार की जो विषय वासनाओं से मुक्ति होकर के उस परम ब्रह्म की प्राप्ति हो पाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पद दादू दयाल जी का। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा उल्ट भाषी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ठीक से समझने का प्रयास करेंगे आप भी। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, दादू दयाल जी ने उलट भाषी के माध्यम से बताया है कि वासना से भरा यह जो मन है वो आत्मा पर अधिकार जमा लेता है। वासना से भरा हुआ मन क्या करता है, आत्मा पर क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है, वश में आत्मा को नियंत्रित कर देता है और फिर आत्मा को जैसा चाहे वैसा वो नचाता है, या आत्मा को जैसा चाहे उस विषय परम तत्व से दूर ले जाता है, उसमें बाधक है वो बन जाता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी कहना चाहते हैं कि इस उलटबाजी के द्वारा ये बताया कि वासना से पूरित या वासना से भरा हुआ जो मन है वो आत्मा पर अपना प्रभाव जमा लेता है। ये आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि सदगुरु की कृपा से ही आत्मा वासना से मुक्त होकर के परम तत्व की प्राप्ति कर सकती है। ये भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं सदगुरु की कृपा से ही आत्मा विषय वासनाओं से मुक्त होकर के परमात्मा से साक्षात कर सकती है, परमात्मा परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। और अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ दादू दयाल जी के 3 पदों की व्याख्या। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा वीडियो लंबा वो ज़रूर हो गया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के आपके पाठ्यक्रम में आगे के जो कवि हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए दादू दयाल जी के इन तीनों पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाकर याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।